तो बस 5 या 6 दिन बचा हुआ है और जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का साइंस का एग्जाम 20 तारीख को है और उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है। तो हम पहला चैप्टर का 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि बहुत जरूरी है। जैक और सीबीएसई दोनों के एग्जाम में आने का उसका चांस 90% से ज्यादा रहता है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एग्जांपल भी इसका पूछ सकता है। तो एक्टोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि जो एनर्जी है वो निकलता है, मतलब हीट या फिर एनर्जी रिएक्शन के बाद निकलेगा। और दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। उस रिएक्शन को करने के लिए हम लोग को हीट या एनर्जी का जरूरत पड़ता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है। क्यों होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाता है, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक जो रिएक्टेंट होगा वो टूटेगा, डिकम्पोज होगा और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, इसलिए इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, डिकम्पोज होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि दो जो है रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बना रहा है और इसमें एक प्रोडक्ट टूट के एक रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जो कि दोनों तरफ बराबर है, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड एंड रिएक्टेंट साइड इक्वल टू प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों बराबर होगा क्या? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। इस तरफ का नंबर ऑफ एटम्स और इस तरफ का नंबर ऑफ एटम्स, दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ एटम्स बराबर होगा, उसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसको बोलते हैं। और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार कभी भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन में एनर्जी ना तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को कभी ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना हम लोग खत्म कर सकते हैं। इसीलिए रिएक्टेंट साइड में जो एटम्स होगा वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद भी नंबर ऑफ एटम्स और उसका मास, जो मास होगा इधर का मास और इधर का मास, दोनों बराबर होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही है। जैक बोर्ड में खास करके ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई में भी इसका आने का चांस है। तो इस क्वेश्चन को जरूर कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।